दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बहुत देर के बाद आपके लिए लेक्चर लाया हूं मैं, और ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। और कोशिश करें आप इसको एक मॉक की तरह अटेम्प्ट करें। जो आपका 20 मार्क्स हैं, यहाँ पे मैंने 15 ही एमसीक्यूज़ रखे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं आपके। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या और कोई आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत ही आपको बेनिफिट देने वाला ये आपका सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक वॉच करें। और जो भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पे आपको जो भी न्यू अपडेट आती हैं जेके एसएसबी के द्वारा, वो आपको अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, कौन सी अमेंडमेंट को कहा गया। अब अमेंडमेंट क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों को शायद पता भी होगा, लेकिन कुछ साथी जो होते हैं उनको नहीं पता होता है। देखिए, संविधान आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस संविधान को कहते हैं। जो हमारा आइन होता है, सेट ऑफ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। और अमेंडमेंट होता है जब उसमें कुछ हम चेंजेस लाते हैं। ठीक है, कोई भी रूल है वो सिचुएशन के हिसाब से उसको अपडेट करना पड़ता है, या कुछ डिलीट है या कुछ ऐड ऑन उसमें करना चाहते हैं, तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज तक कितनी अमेंडमेंट हुई हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनमें से कौन सी 4 अमेंडमेंट में से एक को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, यानी छोटा संविधान। ठीक है, तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड की थी। ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सॉरी, फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय। आज़ादी के बाद पहली बजट, हर साल बजट जो है पेश होती है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करते हैं इसको पार्लियामेंट में। लेकिन जब आज देश हमारा आज़ाद हुआ, उसमें सबसे पहली बजट जो है वो किसने प्रेजेंट की थी? वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव सहाय, या आर के शनमुखम चेट्टी ने। बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। कोशिश करें आप भी साथ साथ मेरे जो है वो अटेम्प्ट करते जाएं इस सेशन को, और लाइक ज़रूर करते रहें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। आर के शनमुखम चेट्टी जो है, इन्होंने पहली इंडिपेंडेंट बजट जो है, जब देश आज़ाद हुआ था, तो पहली बजट जो है वो इन्होंने प्रेजेंट की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, देखिए जेकेएसएसबी आपका एग्ज़ाम कुछ इसी तरह से सेट करता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको कभी कभार साइंस के भी देखने को मिल जाते हैं, तो मैंने भी कोशिश की है उसी तरह उसी पैटर्न पे सेट किया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल ऑफ टेस्ट। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना है, कयोटो प्रोटोकॉल भी हुआ था, मॉन्ट्रियल भी हुआ था, और बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए हैं, और इनका कोई पर्पज़ होता है। और यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूछा है, वो किसके रिलेटेड है, क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, ओजोन लेयर, या एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर रहने वाला है ओजोन लेयर। ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे ऐसे जो है 5 लेयर जो है, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। और इनकी रेंज जो है वो किलोमीटर्स में होती है, जैसे 0 to 15-16 किलोमीटर पहली लेयर होती है। ऐसे ही जो आपकी सेकेंड लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, इसी लेयर में एक लेयर आती है ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर हमें यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। और इनकी फुल फॉर्म क्या था? यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, और ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है वो हुआ था। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, पीछे 19 होगा, आगे आप मुझे बता देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट। आई होप सेशन अच्छा लग रहा है। लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वैसे भी लाइक बटन आप घर पे लेकर क्या करेंगे,
अच्छी लगी, अगर लग रही है वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं लग रही है तो आप मत कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन गारंटीड। अब आपको पता है यहाँ हमारे इंडिया में जब हमारा संविधान नहीं बना था तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम जो चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, डिफरेंट कास्ट थी और अनटचेबिलिटी होती थी कहीं ना कहीं। जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने खुद इस चीज़ को जो है वो सहा हुआ है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो हमारे संविधान में ये आर्टिकल लिख दिया गया और फंडामेंटल राइट्स में रखा है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल एबॉलिश है। यानी अब छूत-छात जो मसला होता था कि फलाना अपर कास्ट, लोअर कास्ट को टच नहीं करेगा, तो कौन-सा आर्टिकल जो है वो डील करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 17? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। इसी तरह से आपको फंडामेंटल राइट्स आपके अगर इसमें सिलेबस में हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सारे राइट्स को देखिए। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 16, जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 ऐसे जो है सारे आर्टिकल आप एक बार गो थ्रू कर लें। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे यूएनओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आपके नेटो है, आपके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डब्ल्यूटीओ वाज फाउंडेड इन 1995। एक यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी थी। लेकिन ये सक्सेसर है, इसने किसको सक्सीड किया है यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक को, आईबीआरडी को, यूएनसीटीएडी, जीएटीटी, जीएटीटी, ठीक है। तो दोस्तों इन सब का पता होना चाहिए। देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, इनको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का ट्विन भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी और उसी में निर्णय लिया गया था, फैसला लिया गया था, ये दोनों चीज़ों का को स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था, वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को, ठीक है। इनको ट्विन्स ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया है। तो ये भी याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बाकी आपका इनको भी पता होना चाहिए, आईबीआरडी क्या है, यूएनसीटीएडी, गेट क्या है। तो इसने दोस्तों जो सक्सीड किया था वो गेट को, पहले गेट हुआ करती थी लेकिन बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितना भी ट्रेड का है वर्ल्ड लेवल पे वो सारा यही जो है वो करता है। नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे लंदन में 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और पहली कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, महात्मा गांधी जो है वो इनको इनवाइट किया था, नहीं गए थे। फिर यहाँ पे सेकंड में जो है वो गए थे। तो यहाँ पे भी पूछा है कौन कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो महात्मा गांधी है, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी गए हुए थे, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं। राजतरंगिणी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? बहुत सब जानते हैं, मैक्सिमम जो जेके एसएसबी की तैयारी करते हैं बहुत पता होता है राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है, कब लिखी है, वो सेंचुरी भी आपको पता होती है, किसके टाइम में लिखी है, कंप्लीट की है वो भी पता होगा, जय सीमा, ठीक है। उसके बाद इसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ए स्टीन जो है इन्होंने इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन की है। वैसे ही बाकी आपको देखना है कि कौन सी लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेशन किया। अब राजधानी ने ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है, संस्कृत। तो इस तरह से आपको अगर एक चीज़ यहाँ पे दी जा रही है, एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसके बैकग्राउंड में जाना है, उसकी स्टडी करनी है, राजतरंगिणी क्या है, ये सोर्स कहाँ की हिस्ट्री का है, किसने लिखी है, किसके टाइम में लिखी है, इसमें क्या चीज़ें मेंशन की हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। एमसीक्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने 10-20 कर लिए, नहीं। अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको आप अपने लाइफ में, अपने जो आप एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है आपकी, उसमें आप उसको ऐड ऑन करिए, जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनमें इसको रखिए, ठीक है।
नेक्स्ट है, गुलमर्ग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो गुलमर्ग है, देखिए ये गुलमर्ग हुआ, पहलगाम हुआ, आपका सोनामर्ग हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जेकेएसएस भी अक्सर इन यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। गुलमर्ग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, सिंपल पूछा है गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, तो यहाँ से बहुत ईजी आंसर आपको मिल जाएगा क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू डिवीज़न की हैं, 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो है और आपके पास 50-50 चांस है तो आप जा सकते हैं। ये है बारामूला, ठीक है। गुलमर्ग क्यों फ़ेमस है ये भी आप इसको मेडो ऑफ जो है फ्लावर कहते हैं गुलमर्ग को, और सोनामर्ग को मेडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया। पहला इंडिपेंडेंस डे जो है कब मनाया गया? अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पे डेट ढूँढेंगे कौन सी 1947 की, ठीक है? जो आपको नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतिहास में अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जो स्वराज की बात की गई थी ना, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, ठीक है? सेल्फ रूल की जब बात की गई थी ना, तो वो इस डेट को की थी और यही 26 जनवरी आपको को इसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ, यही 26 जनवरी को ना हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट करने में लागू करने के लिए ये डेट चुनी गई थी, ठीक है? वरना हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही 1949 को ही तैयार हो गया था। लेकिन इसी दिन क्यों नहीं लॉन्च किया? क्योंकि हमारे पास एक डेट थी जो इम्पोर्टेंट डेट थी, क्योंकि हम पहली बार इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट हमने इस दिन किया हुआ था, तो 26 जनवरी जो है ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का ये भी यही है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 19 1950 में, ठीक है, 1950 में। और इसीलिए हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। आई होप आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट शायद कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों को पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं जो मैक्सिमम बच्चे जो कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये चीज़ें उनके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वो भी आप कमेंट में बता दें, मैं बहुत शॉर्ट करूँगा। फिलहाल तो मेरा शॉर्ट ही रहता है, टू द पॉइंट। विच ऑफ विच वन ऑफ द लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिकल लैंग्वेज। अब आपको पता है क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कितनी है, वो आपको पता होना चाहिए। अब रिसेंटली एक और ऐड ऑन हुई है, वो भी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, आप बताएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु या मैथिली। तो कौन सी इनमें से ऑफिशियल सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको मुझे ये बताओ 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजें रखी गई? तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसमें आपके जम्मू कश्मीर की डोगरी और कश्मीरी भी है, उर्दू भी है, डोगरी कश्मीरी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। डोगरी कब ऐड ऑन हुई थी, कौन से अमेंडमेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तमिल भी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत भी है, तेलुगु भी है, लेकिन मैथिली जो है ये आपकी लोकल लैंग्वेज है, ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर नॉट फाउंड आर ग्रोन थ्रू आउट द वैली। अब वैली में अगर हम चले जाएं, वैली की टोपोग्राफी अलग है, वैली का फिजियोग्राफी अलग है, वैली के सारा सिस्टम जो है क्लाइमेट बिल्कुल डिफर करता है एज कंपेरिजन टू जम्मू वैली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ट्री जो है जम्मू कश्मीर वैली में नहीं पाया जाता है। देवदार का मैक्सिमम देखा होगा क्योंकि ये चीज़ें पाई जाती हैं। पाइन भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको वॉलनट तो कश्मीर फेमस है, ठीक है। और आपको सिर्फ अगर नहीं मिलेगा तो शीशम ट्री जो है हो सकता है कहीं भी, लेकिन बट नहीं है जो अकॉर्डिंग टू सोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेकेएसएसबी के द्वारा, ततापानी ए फेमस हॉट वाटर सल्फर सफरिंग इज लोकेटेड इन। अब ततापानी कहाँ पे है? बहुत सारे दोस्त जानते होंगे जो जम्मू प्रोविंस से हैं। हो सकता है कश्मीर प्रोविंस के बच्चे नहीं जानते होंगे इसको, लेकिन पढ़ा होगा। तो ये आपका राजौरी में है। एक और जगह भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे ततापानी और कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? और कहते हैं कि ये जो है, ये आपकी बॉडी जो इससे नहाता है, जो जहाँ-जहाँ पानी लगाता है उसकी बॉडी जो है ठीक हो जाती है। जैसे आपको घुटनों को पेन है, आपके जोड़ों को दर्द है, आपको कुछ और ऐसा है, तो ये चीज़ें यहाँ आपको फैट है, ऐसा सिस्टम जो है। तो कहा जाता है पर्सनली जो है जो जाता है उसको पता होगा अच्छे से, या जो लोकल वहाँ का राजौरी का है अ, उसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। तो ये राजौरी में लोकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ पंजाब, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ जम्मू। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को पता होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में साइन होती है? ब्रिटिशर के बीच में और गुलाब सिंह के बीच में। ठीक है, ये वही ट्रीटी है जिस ट्रीटी के थ्रू हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से खरीद लिया था। और इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर पे जो राज कर रहा था वो महाराजा रंजीत सिंह थे, जो कि एक सिख थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद डोगरा रूल जो है वो स्टार्ट हो गया और डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर ही गुलाब सिंह है। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये कब साइन होती है? 1846 में। अब मुझे पूरी डेट भी कोई बता देगा कमेंट सेक्शन में। 1846 में ये ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सिलेबस में जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी है, तो मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया है। विच शेड्यूल ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द ओथ एंड एफर्मेशन? ओथ एंड एफर्मेशन क्या होता है? जब आप कस्में वादे जो है लिए जाते हैं, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी नेता जब बनता है तो वो शपथ लेता है, वो कसम उठाता है कि मैं संविधान को फॉलो करूँगा, मैं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करूँगा, मैं फलाने को हायर अथॉरिटीज़ को फॉलो करूँगा। ये सारी कस्में जो है एक कौन से शेड्यूल में बताई गई हैं। अब आपको पता होना चाहिए हमारा जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 है इसमें क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे दोस्त जानते होंगे 103 सेक्शन है इसमें, उसके बाद 14 पार्ट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट कभी पार्ट्स पे बात करूँगा, क्योंकि पार्ट्स पे बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद इसमें 5 शेड्यूल हैं, लेकिन 5 शेड्यूल में से इनमें से बताएं कौन सा ओथ एंड एफर्मेशन को डील करता है? थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल? देखिए, जो ओथ एंड एफर्मेशन कस्में और वादों की बात जो लिखी गई है वो फोर्थ शेड्यूल में है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल जो है ये आपका जितने भी सेंट्रल लॉज हैं, कितने एप्लीकेबल हैं, कितने नहीं हैं, ये सारी बातें जो है फिफ्थ शेड्यूल में की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप आई थिंक जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले ही कुछ दोस्त जो है वो यहाँ पे बोर हो रहे होंगे कि सर जो है वो ज़्यादा लंबा खींच रहा है। विच और उन्हीं को लगता है जो जानते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा-सा वो अपनी स्पीड जो है वो ज़्यादा करके भी देख सकते हैं इस वीडियो। अब तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द यूटी विदाउट लेजिस्लेचर? ठीक है, कौन-सा सेक्शन डील करता है हमारे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जो कहता है कि एक यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेचर है? तो वो है आपका कौन-सा सेक्शन? सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 जो है 103 सेक्शन है ना टोटल, उनमें से तीसरा सेक्शन जो है वो ये कहता है कि एक यूटी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, और वो कौन सी यूटी है? वो लद्दाख है। ठीक है, वो वहाँ पे डायरेक्ट बात की गई है लद्दाख की। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, लद्दाख की बात सेक्शन 3 में की गई है, जम्मू कश्मीर की बात सेक्शन 4 में की गई है, और सेक्शन 4 में जम्मू कश्मीर की विद लेजिस्लेचर है, लेकिन यूनिकैमरल है। याद रखना, हमारे जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। यहाँ पे एमएलसी की पोस्ट खत्म है, अब सिर्फ एमएलए बनेंगे। लेकिन लद्दाख वालों को एमएलए भी नहीं है, उनको कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जिसको अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाइए, और कमेंट में जो मैंने होमवर्क का ऊपर बताया आपको, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की डेट जो है वो एग्जैक्ट डेट आप बताएंगे, ईयर मैंने बता दिया है। और भी जो होमवर्क आपको यहाँ पे असाइन किया गया है, आई होप आप उसका आंसर जो है ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस सेशन को। नेक्स्ट किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेस हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बिल्कुल भी डिले मत करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।